बैठ, आजा। सर, ये नायक है सर, जगदम सहानी का मैनेजर। कितना पसीना आ रहा है बाबा, एजी चलाओ साहब के लिए। अब रुमाल दे। सॉरी। हाँ, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे सवाल दोहराने की आदत नहीं है, इसलिए हर सवाल का जवाब एक बार में चाहिए। अभी मुझे बता कि जगदम कहाँ है? क्या अनुप्रिया कहाँ गई होगी इस वक्त? अब संभालिए खुद को अवसर। समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा कि अनुप्रिया जाएगी तो कहाँ जाएगी। अपना सारा सामान लेकर गई है। परमेश्वरा, मैंने भी आई को फोन लगाने की कोशिश की पर उनका फोन भी बंद आ रहा है। जगदम का एड्रेस बताओ। सच में मुझे नहीं पता। जब तुमको मैनेजर है तू, और तुम उसका एड्रेस नहीं बताओ? हाँ बताओ। ए, बोलना। बाबा, उसके चार्जेस को बुलवा। यानी समझ में ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं तो अनुप्रिया इस वक्त कहाँ जाएगी और क्यों जाएगी? मैं चाहकर भी सच नहीं बता सकती। अगर इन्हें मल्हार जी के शक के बारे में बता दिया तो खामखा टेंशन हो जाएगी सबको। कल्याणी। हाँ कल्याणी, देखो मैं अनुप्रिया को ढूंढने जा रहा। हाँ चलिए। हाँ साहब, आप संभालिए खुद को। आओ साहब। आओ साहब देखिए, अब प्लीज संभालिए खुद को, संभालिए। हाँ साहब, अब क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? आओ साहब, सब ठीक हो जाएगा। अनुप्रिया को कुछ नहीं होगा आओ साहब, आप फिक्र मत कीजिए। अनुप्रिया वापस नहीं आई तो हम क्या जवाब देंगे इंदु जी को और अजिंक्य को? और फिर हमारे गोदा की शादी को क्या होगा कल्याणी? हाँ साहब, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आई को हम ढूंढ लेंगे ना। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। पानी पी लीजिए। परमेश्वरा, ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ साहब, सब ठीक होगा। खुदा की शादी ठीक से हो जाएगी। अनमलिक, क्या हो रहे हैं? इस वर्ड के बारे में तो इंटरनेट पे भी कुछ नहीं लिखा है। आखिर क्या मतलब हो सकता है इस वर्ड का? सर, ये हो गया। KILLANU किल अनु मतलब अनुप्रिया। किल अनुप्रिया। नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। कल्याणी, चलो आरती उतारो।
आइए। आइए। ओम मंगलम मंगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कल्याणी, वो चेन की रिसिप्ट थी ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही हो ना तुम? यजमान, फूल लेकर आइए। जी, मैं लाता हूं। औ साहेब, गोदावरी कहाँ है? मैं उसके लिए कुछ गहने लेके आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि शादी में वो उन्हीं गहनों को पहने। गोदावरी अपने कमरे में है, लाइए दीजिए, मैं कल्याणी के हाथ भिजवाती हूँ। नहीं, मैं अपनी बहू को खुद पहनाना चाहती हूँ। इंदु जी, हमारी गोदावरी बहुत भाग्यशाली है कि उसे आप जैसी सास मिली। वहाँ ऊपर उसका कमरा है। जरा दे तो गहने। पंडित जी, ये लीजिए, लीजिए। जजमान, दुल्हन को बुलाइए। मैं लेकर आती हूँ। अच्छा लगा नेकलेस? बहुत अच्छा है, थैंक यू। खुश रहो। अनुप्रिया जी कहाँ हैं? नजर नहीं आ रही हैं। अपने रूम में है क्या? मुझे कुछ भी करके शादी खत्म होने से पहले इस प्राइवेट नंबर के बारे में पता लगाना होगा, क्योंकि शादी खत्म होने के बाद तो मौका ही नहीं मिलेगा आई को बचाने का। हाँ, माँ आपका फोन बज रहा है। मैं अभी आई। हाँ, यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है, मैं देख के आती हूँ किसका कॉल है। स्विच ऑफ? ये इंसान ने फोन क्यों स्विच ऑफ कर दिया? ताई, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही है गोदा, किसी की नजर ना लगे। अच्छा चल नीचे चल, पंडित जी ने बुलाया है। ताई, मुझे काकी से मिलना है, उनका आशीर्वाद लेना है। चल। अनुप्रिया को फंसाने के लिए ये फोन मुझे उसके रूम में रखना था, लेकिन अब कल्याणी और गोदावरी दोनों ने मुझे इस फोन के साथ देख लिया है। ये सिम फेंक के अनुप्रिया को किसी और तरीके से ही फंसाना पड़ेगा। अजय, आइए। कल्याणी, ये कुछ और गिफ्ट्स आए हैं, पता नहीं किसने भेजे हैं। सब लोग हमारी गोदा से इतना प्यार जो करते हैं कि बिना शादी में आए हुए भी गिफ्ट भिजवा दिए। हाउ स्वीट। अरे इंदु जी का परिवार इतना इज्जतदार है ना कि उनके लिए तो ऐसी गिफ्ट्स मतलब आम बात है ना? हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने अवसर। धन्यवाद। गोदा, ये यहाँ क्या कर रही है? आपने तो कहा था आप में से कोई इसके साथ रिश्ता नहीं रखेंगे, फिर ये यहाँ क्यों आई है? हाँ मल्हार, तुम अनुप्रिया को लेकर यहाँ क्यों आए? आओ साहब, मैं बस गोदा को आशीर्वाद देने आई हूँ, उसके बाद मल्हार के साथ चली जाऊंगी। गोदावरी को तुम्हारे आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है। रहने दीजिए आओ साहेब, देने दीजिए आशीर्वाद इसे।
कॉन्ग्रेचुलेशंस। खुश रहो दोनों। चलिए माई, बस बहुत हो गया। आपके किसी आदमी का फोन होगा, फोन उठाइए और स्पीकर पे डालिए। हेलो। हेलो जगदम मैम। मल्हार राणे ने जो आपके पैसे पकड़े थे वो पुलिस हेडक्वार्टर शिफ्ट हो रहे थे, तो रास्ते में हमने उन्हें लूट लिया और वो सारे पैसे आपके घर में जो शादी हो रही है उसमें गिफ्ट रैप करके भेज दिए। देख लीजिएगा। और भी कोई एविडेंस चाहिए तुम्हें? कहा था ना मैंने तुमसे, आ गई सच्चाई सामने अब। वाह माई वाह, पकड़ी गई ना। पुलिस से पैसे लूट के अपने ही घर भिजवा दिए। वो कहते हैं ना, गलत करने वाले के साथ गलत ही होता है। देख लीजिए, आप भी यही हैं और पैसे भी यही हैं। अब आप सीधा जाएंगी जेल और ये पैसे जाएंगे पुलिस हेडक्वार्टर्स। नहीं है जिनका, पास मत आओ मेरे। ये औरत बहुत खतरनाक है, प्लीज दूर रहो। ये मेरी जान ले लेगी, प्लीज इसे इसके पैसे वापस लौटा दो प्लीज। प्लीज मल्हार, अनुप्रिया को उसके पैसे वापस लौटा दो प्लीज। हाँ मल्हार जी प्लीज। ऐसे कैसे दे दूं? इलीगल है ये। भाई छोड़िए उन्हें। ये क्या कर रही हो तुम भाई? हाँ चला रही हूँ मैं। सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना। इनफैक्ट मैंने तुम्हें तो थैंक यू बोलना चाहिए। तुम्हारी बेवकूफी के कारण पूरे घर वालों को यकीन हो गया है कि जगदम तुम ही हो, और मेरे पैसे भी वापस दिलवा दिए तुमने। असली जगदम शाहनी का पता चल गया। रुक जाओ वरना मैं इसका गला काट दूंगी। आई क्या कर रही हैं आप? आपका सच सबके सामने आ चुका है। छोड़ो मेरी आई को। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इनफैक्ट तुम सब लोगों ने अगर मेरे पास आने की कोशिश की तो मार दूंगी मैं इसे। आई बच के नहीं जा पाएंगे आप। मरना तो तुम जैसे औरतों को चाहिए। तुम्हारी वजह से कितनी औरतें बदनाम होती है। गलती तुम करो और भुगतना पड़ता है उन बेचारे मासूम लड़कियों जैसे कि वो मच्छी वाली। तुम्हारी लालच की वजह से उसे अपनी जान देनी पड़ी है। अपनी वकालत के दौरान भी मैंने देखा है कितनी औरतें बेचारी तड़पती रहती है, बिलखती रहती है, क्योंकि तुम जैसी औरतें उनकी जान लेती है। कुछ औरतों की हालत तो ऐसी हो जाती है जानवरों से भी बदतर। इसीलिए मैं एक एनजीओ शुरू करना चाहती थी, ऐसी औरतों को सहारा देने के लिए, उनकी मदद करने, उन्हें जीवन में एक मकसद देने। और इसीलिए मैं आई थी तुम्हारे पास मदद मांगने। और तुमने क्या किया? मुझे ही फंसाया। क्या हुआ कमर?
कौन है? सर ये लड़की कंप्लेन लिखवाने आई है सर। कैसी कंप्लेन? सर रेप की कंप्लेन। देखिए, आप घबराइए मत, पुलिस आपकी पूरी मदद करेगी और मैं आपको वादा करता हूं कि गुनहगार को सजा जरूर मिलेगी। नाम क्या है आपका? शिल्पी। कब हुआ ये सब? आप इंसान को पर्सनली जानती हैं? कल रात की बात है ये। मैं अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए आई थी। यहाँ आई तो पता चला कि वो लोग शहर से बाहर गए हैं। मैं होटल और लॉज ढूंढ रही थी रात गुजारने के लिए, तभी किसी ने मेरा रेप किया। मैं नहीं जानती थी सर उसको, नहीं जानती। पानी पिलाओ इन्हें। परेशान मत होइए। सर हम उस लड़के को पकड़ेंगे कैसे? ये तो ना देख पाएगी, ना उसका स्केच बनवा पाएगी, ना ही उसे पहचान पाएंगे सर। तमीज से बात करो पवार, तुम्हारा काम है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा फर्ज है, इनका नहीं। जी सॉरी सर। देखिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक तुझसे राब्ता करके एनजीओ है, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। जब तक आपके रिश्तेदार नहीं आते आप वहां रहिए, वो आपकी अच्छे से देखभाल करेंगे और बाय द टाइम हम कोशिश करेंगे कि हम आपके गुनहगार को ढूंढ सकें। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, आप मुजरिम के बारे में जो भी जानती हैं, सब पुलिस को बता दीजिए। और ध्यान रहे, छोटी सी छोटी डिटेल भी मैटर करती है। थैंक यू सो मच सर। अब देखिए, थैंक यू की कोई बात नहीं है, हम पुलिस वाले हैं, हमारा फर्ज है ये। इनको लेके जाइए। अरे अजिंक्य, कैसे हो? मैं ठीक हूँ दादा, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सॉरी यार, मैं तुम्हारी और गोदा की रस्म में आ नहीं पाया। इट्स ओके दादा, आई कैन अंडरस्टैंड। इतनी जल्दी में? कहाँ? दादा वो कुछ अर्जेंट काम आ गया था, अब मैं आपसे बाद में मिलता हूं। चलो ख्याल रखो। शिल्पी जी क्या हुआ? आप ठीक है? सांस लीजिए, सांस लीजिए। आप बताइए क्या हुआ, क्यों इतनी घबराई हुई है? ये आवाज मैं कभी नहीं भूल सकती। एक सेकंड, कौन सी आवाज? वही जिसने कल मेरा रेप किया था। ये तो क्या कह रही है गोदा? मैं जानती हूँ आप लोग चाहते थे कि मैं शादी के बाद बहुत खुश रहूं। मुझे और अजिंक्य को साथ देकर आहू साहिब भी बहुत खुश थी, लेकिन ये न्यूज आपके लिए बहुत शौक है। सिर्फ शौक नहीं गोदा, ये न्यूज सुन के मैं नम हो गई हूँ। समझ में नहीं आ रहा रिएक्ट कैसे करूँ। ये तो क्या बोल रही है गोदा? आई एम सॉरी ताई, लेकिन मैं अजिंक्य के पास वापस नहीं जा सकती। मैं हमेशा के लिए उसको छोड़ना चाहती हूँ ताई। तू क्या कह रही है गोदा? छोड़ना चाहती हूँ, पर क्यों, क्या हुआ है? मुझे पता था आप मेरी बात बिल्कुल भी नहीं समझोगे। अगर इस जगह पे टाकी होती ना तो वो मेरी बात जरूर समझती। आई नहीं है, पर मुझे ये सिचुएशन हर हाल में संभालनी है। गोदा देख, पहले तू शांत हो जा और बैठ इधर और मेरी बात सुन। देख, मैं समझ सकती हूँ कि आई के साथ शायद बात करने में तू ज्यादा कंफर्टेबल होती, पर मैं भी तो तेरी बड़ी बहन हूँ ना। और बड़ी बहन छोड़, मैं भी एक औरत हूँ गोदा, एक शादीशुदा औरत। तेरी प्रॉब्लम समझने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। मुझे बता तो सही गोदा, हुआ क्या है? अजिंक्य ने तुझे डांटा क्या, या तुझ पे हाथ उठाया, या फिर क्योंकि हमने उसकी आई को जेल भिजवा दिया, उसकी आई की सारी केसेस खुलवा दिए, इसलिए उसका गुस्सा उसने तुझ पे निकाला और तेरे साथ कोई बदतमीजी की? बता क्या किया उसने? बेडरूम की बात है। सुहाग रात के वक्त एक प्रॉब्लम हो गई थी और मैंने क्या क्या सोचा था। अरे खुदा, इतनी छोटी सी बात, अरे इतनी छोटी सी बात पे इतना स्ट्रेस नहीं लेते। देख, शादी वाले दिन तुम दोनों कितने थक गए थे ना, और अजिंक्य की आई उसको अरेस्ट कर लिया।
कितना कुछ हुआ है उस दिन। अजिंक्य स्ट्रेस में होगा, उसकी आई जेल चली गई, शादी में इतना तमाशा हो गया, उस वजह से उसको बहुत स्ट्रेस हो गया होगा, वो डिस्टर्ब्ड होगा। तुम दोनों एक दूसरे को थोड़ा वक्त दो और वक्त के साथ ना सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा कल्याणी। क्या कह रहे हैं आप मल्हार जी? जो सच है वही बता रहा हूँ कल्याणी। अरे आवाज मैं कभी नहीं भूल सकती, जिसने कल मेरा रेप किया था। ये झूठ है दादा, अजिंक्य ऐसा नहीं कर सकता। वो किसी का रेप नहीं कर सकता। I'm sorry गोदा, लेकिन ऐसा गोदा अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। क्या कह रही हो तुम आई? गोदा को यहाँ से जाने के लिए अब कोई फोर्स नहीं करेगा। ये बात की है, पहले ये बताओ कि गोदा से बात क्या हुई? वो मैं नहीं बता सकती, बस इतना समझ लो कि यहाँ से गोदा नहीं जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जानती है कि अजिंक्य ने रेप किया, इसलिए जाना नहीं चाहती वापस? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो ऐसी कौन सी बात है? क्या बात है वो जो हमसे छुपा रही है? अगर वो रेप के बारे में कुछ जानती है तो बताती क्यों नहीं है? अजिंक्य ने रेप किया ही नहीं है। आई ये झूठ है दादा, अजिंक्य ऐसा नहीं कर सकता। वो किसी का रेप नहीं कर सकता। I'm sorry गोदा, लेकिन ऐसे ही हुआ है। विक्टिम ने उसको पहचाना है, उसकी आवाज पहचानी है। अजिंक्य ने रेप किया ही नहीं। कुछ तो है जो होकर भी नजर नहीं आ रहा है। एक बार शिल्पी से बात करती हूँ, शायद कुछ क्लियर हो जाए। शिल्पी तुम जाग रही? शिल्पी शायद से वॉशरूम गई होगी, इधर ही इंतजार करती हूँ। शिल्पी से बात करे बगैर नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। मेरा नाम लेगी, मेरी सच्चाई बताएगी, वो तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कौन है अंदर? तुम मत डरो, तुम इधर ही खड़ी रहो, इससे मैंने बच लूंगी, ठीक है? तुम इधर ही खड़ी रहना। क्या तू शिल्पी को मारने है? इसका मतलब तू नहीं उसका रेप किया है। सजा तो मैं तुझे दिलवा के रहूंगा। तुम डरो मत, ठीक है? हाँ, मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो। दिखा कल्याणी, कहा था ना मैंने। हाँ मल्हार जी, बहुत जल्दी ही था। ये वो अजिंक्य नहीं है जिससे मैंने प्यार किया है। वो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता। देखो गोदा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझती। एक पत्नी के लिए आसान नहीं है, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम उसकी पत्नी हो।
तुम्हें उसे अपनाना होगा, उसका साथ देना होगा। कैसे अपनाऊं उस आदमी को? वो देखो, पहले ही अजिंक्य ने बहुत कुछ भुगता है, अब शायद उसने तुम पर उम्मीद लगा के रखी है। उसकी उम्मीद को मत तोड़ना। बाकी आप समझ नहीं रही हो, ये मुझे फंसाया गया है। उसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हम सबको धोखा दिया है। हाँ, अजिंक्य वो इंसान नहीं है जैसा हमने सोचा था। ताया फिर शुरू हो गई। खुदा, इस बार हमारे पास ठोस वजह है। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि उसी ने शिल्पी का रेप किया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अजिंक्य उस शिल्पी का रेप नहीं कर सकता और ना ही उस पर हमला कर सकता है। तुम्हारी कोई गलतफहमी हुई है। भाई, कोई गलतफहमी नहीं है आई। अजिंक्य वहाँ पे सच में आया था। मैंने और मल्हार जी ने खुद देखा और उसने हम दोनों पे हमला भी किया। आई यकीन नहीं होता तो फिर ये देखो, मेरे गले पे निशान देखो। देखो गोदा, उसने मेरा गला दबाया है। शिल्पी को मारने आया था वो वहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों माई, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अजिंक्य यहाँ है, गोदा से मिलने आया है, वॉशरूम गया है वो। क्या हो रहा है यहाँ? ये देखो, ये क्या हो रहा है? मल्हार, दादा, तेरा नाटक खत्म हो गया। तू यहाँ शिल्पी को मारने के लिए छुपा था ना? मैंने कुछ नहीं किया दादा। मल्हार जी देखिए, छोड़िए छोड़िए उसे। मल्हार जी, कल्याणी, शिल्पी का रेप किया है इसने। नहीं नहीं कल्याणी, इस बार नहीं जाने दूंगा इसे मैं। हम बात कर लेंगे। मल्हार जी छोड़िए, छोड़िए उसे। मल्हार, दादा, आप लोग को यकीन नहीं हो रहा ना कि इसने रेप किया है? मैं बताता हूँ, सबूत है मेरे पास। आज जब हमारी हाथापाई हो रही थी, मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था और इसके हाथों पे मेरे नाखून के निशान हैं। स्लीव्स ऊपर कर अपनी। लेकिन दादा ऐसा कुछ नहीं है। अजिंक्य, मैंने कहा स्लीव्स ऊपर कर अपनी। अजिंक्य को तुम कहीं नहीं लेकर जाओगे। क्यों नहीं ले जा सकता माई? अरेस्ट वारंट है मेरे पास। और मेरे पास बेल। अजिंक्य से दूर रहो मल्हार, और हथकड़ी भी हटाओ। एक कमिश्नर होते हुए भी मैं इसे गिरफ्तार नहीं कर सकता, लेकिन एक आम आदमी जो रोज मॉलेस्टेशन और रेप केस से गुजर रहा है, उसका बदला तो ले सकता हूं ना। मल्हार, क्या कर रहे हो तुम? मल्हार, छोड़िए। पीछे हटो। दादा को रोकिए ना, वो मार देंगे उसको। आपकी तो बात जरूर मानेंगे। क्या कर रहे हैं आप? मल्हार, रुक जाओ। क्या कर रहे हो ये तुम? आज जिस तरह तुमने घर के दामाद पर हाथ उठाया ना, जी कर रहा है तुम्हें भी अभी इसी वक्त घर से बाहर निकालूं। लेकिन क्या करें, तुम भी तो इस घर के दामाद हो, इसीलिए तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं। अरे मुझसे तो खून निकल रहा है। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। बंद करो अपना ये नाटक। गोदा, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी मदद की। जब तुम्हारा पति मेरे पति को इतने बेरहमी से मारा था, तब तो मदद करने के लिए आगे नहीं आई, और अब महान बनने का ड्रामा कर रही हो। लेकिन तुम्हारी ये महानता मुझे नहीं चाहिए। ये फालतू की दरिया दिली ना अपने पास रखो। पति घाव देता है और पत्नी मरम पट्टी करने का ड्रामा करती है। बस बहुत हो गया, पहले इसे अंदर लेकर जाओ। जाओ आराम से। क्या हो रहा है ये सब? ये वारंट लेकर आता है, ये बेल लेकर आती है, क्या चल क्या रहा है? हम कुछ पूछ रहे तुम लोगों से। हाँ साहब, वो लेकिन मैं अजिंक्य के पास वापस नहीं जा सकती। परमेश्वरा, संभालिए। कल्याणी, पानी तो जल्दी।
पानी पी लीजिए। ठीक लग रहा है उससे? आओ सब चलिए, हम अंदर चलते हैं, चलिए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अनुप्रिया। तुम्हारी उस एनजीओ की वजह से हो रहा है। उस एनजीओ में तुम इतना व्यस्त हो गई कि अपने परिवार की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही हो। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं, आप गलत समझ रही है। हम बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इस घर की बेटी की गृहस्थी को तुम कैसे समझ रही हो? किस लिए? अपने एनजीओ के लिए, उसके फायदे के लिए। अरे तुम गोदावरी की काकू हो, काकू बनकर समझा नहीं सकती थी उसको? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हाँ सर, मेरे लिए कल्याणी, गोदा, गुनगुन सब एक जैसे हैं। और मैंने गोदा को समझाया था उसे। वो तो हम देख ही रहे हैं कि तुमने क्या और कैसा समझाया। बस हो गया अब ये एनजीओ का नाटक। अब हम ये सब नहीं चाहते। हम ऐसी कोई भी चीज अपने घर में नहीं चाहते जिसकी वजह से हमारे परिवार में दरार पड़े। आज से तुम्हारा एनजीओ बंद। अभी के अभी बंद करो ये सब। और अगर तुमसे ये नहीं हो रहा है ना, हम बंद कर देते। नहीं अवसर, अवसर, अवसर। आई आज से ये एनजीओ बंद। नहीं आओ साहब, नहीं। कल्याणी, नहीं हाँ साहब, ये एनजीओ सिर्फ एक एनजीओ नहीं है, मेरी आई का सपना है। और मेरी आई के सपने पे मैं कोई आंच नहीं आने दूंगी। अपने आई के सपने के लिए तुम अपने बहन की गृहस्थी उजाड़ना चाहती हो कल्याणी? नहीं आओ साहब, गोदा के केस से एनजीओ का कोई लेना देना नहीं। वहाँ पे बात कुछ और ही है आओ साहब। और आपको शायद एनजीओ के लिए गुस्सा इसलिए है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि एनजीओ की वजह से आई घर पे ध्यान नहीं दे पा रही है ना? हाँ कल्याणी, अगर आज अनुप्रिया यहाँ होती तो ये सब नहीं होता। नहीं आओ साहब, ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा। अजंक्य ने जो किया, शिल्पी ने जो कहा, उस पे आई का तो कोई कंट्रोल नहीं है ना। और मैं मानती हूँ आओ साहब कि पहले आई गोदा को सपोर्ट कर रही थी, वो नहीं चाहती थी कि गोदा वापस अपने ससुराल जाए। लेकिन उसके बाद आई ने ही गोदा से बात करके उसे समझाया और आई के समझाने के बाद ही गोदा राजी हुई थी ससुराल वापस जाने के लिए, वरना उससे पहले तो वो जाना ही नहीं चाहती थी अजंक्य के पास वापस। ये इतना डरा डरा कहाँ जा रहा है? तुम जानती हो आज घर में क्या हुआ? आओ साहब ने गोदा को घर से बाहर निकाल दिया था। क्या? हाँ, गोदावरी वो तो रोई जा रही थी। आओ साहब की जिद के सामने अपना सामान लेके निकलने ही वाली थी कि मैंने बड़ी मुश्किलों से रोका उसे। मैं गोदा से बात करके आती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, सो रही है वो। और मैंने आओ साहब से भी बात कर ली है। अनुप्रिया, अगर तुम सचमुच गोदावरी की भलाई चाहती हो तो इस बात को समझो कि तुम्हें मुझे सच बताना होगा। ये कहाँ गया? मुझे आखिर पता करना होगा कि ये सब चल क्या रहा है। पहले गोदावरी, फिर आई, और अब इंदु जी भी कह रही है। सब इतने दावे से कैसे कह सकते हैं कि अजंक्य रेप नहीं कर सकता? लेकिन फिर शिल्पी ने अजंक्य पे इल्जाम क्यों लगाया? कुछ तो बात है जो पता करने का वक्त आ गया है। शिल्पी, लेटर में जो एड्रेस लिखा था वो यही है। तुम्हें अंदर अकेले जाना होगा। मल्हार सिंह, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं बाहर खड़ा हूं, जैसे कुछ होगा मैं अंदर आ जाऊंगा, ठीक है? जाओ। चुप क्यों खड़ी हो? बोलो अनुप्रिया।
गोदावरी की भलाई के लिए तुम्हारा चुप रहना ठीक नहीं है। तुम्हारा घर टूट रहा है, तुम्हारा एनजीओ, तुम्हारा सपना सब खत्म हो रहा है। प्लीज कुछ कहो। गोदा ने तुमसे क्या कहा है मुझे बताओ। सॉरी सार्थक, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मैंने गोदा से वादा किया है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम्हें गुनगुन की कसम, प्लीज सच बताओ। कब तक यहाँ बाहर खड़ी रहूं? अंदर जाके देखती हूँ, शायद कोई क्लू मिल जाए। क्या बात है जाने मन, इतना पसंद आ गया क्या मैं तुम्हें, जो इतना हीरोइन बन के आई हो? जब इतनी मेहनत की है तो इस मेहनत को बर्बाद क्यों जाने दे? छोड़ने के थोड़ी ना पकड़े। कहा था ना, छोड़ूंगा नहीं। बहुत मुश्किल से पकड़ में आया है, देखता हूँ कैसे भागे। और छोड़। शिल्पी, रुक। शिल्पी, संभाल, तुम आराम से। तुम ठीक हो ना? छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। चलो मेरे साथ। अजिंक्य, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अजिंक्य, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कैसे कर सकते हो तुम? उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अजय, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उस मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। ताई, मैं मजबूर था ताई, मैं गोदावरी को धोखा नहीं देना चाहता ताई, वो तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ताई। आई एम रियली सॉरी। शांत हो जाओ, ये सब मत करो। कौन कौन जानता है इसके बारे में? गोदावरी और अनुप्रिया जी। बताओ ना, ये क्या बात है? नहीं कल्याणी, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बता सकती। इसीलिए आई इतना श्योर थी कि अजिंक्य ने कुछ नहीं किया है। इसीलिए वो मल्हार जी के खिलाफ गई। मल्हार जी को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई, मुझे उनसे बात करनी होगी। थैंक गॉड बेटा, तू वहाँ से वापस आ गया। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। इसके बाद मल्हार की प्रॉब्लम सुलझने नहीं वाली है, बल्कि उसका कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा। जितना कंफ्यूजन बढ़ेगा उस परिवार में आई, उतने हंगामे होंगे।
आपके इस हालत के जिम्मेदार वो लोग हैं ना, तो उन्हें इस चीज की सजा तो मिलके रहेगी। हमारा परिवार तोड़ा था ना उन्होंने, अब मैं उनके परिवार में दरार डाल के रहूंगा। तेरी इन्हीं बातों से मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है बेटा। लेकिन बेटा, हम मल्हार को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वो एक बार सच के पीछे पड़ गया ना, तो सच जाने बिना वो पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए तू अपनी मासी के पास ऑस्ट्रेलिया चला जा, वहीं पे जाके रह। हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, तू बेच के वहीं पे सेटल हो जा, और मैं भी जेल से निकलकर वहीं आ जाऊंगी। ओके आइए। तू चला जाएगा ना, तो वो लोग तुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे और जिंदगी भर अजिंक्य के खिलाफ सबूत ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन आई, अगर अजिंक्य ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया तो? वो तो तब बताएगा ना, जब उसे खुद पता होगा। इसका मतलब आई, जब आप उससे मिलने गए थे तो आपने उसे कुछ सच्चाई नहीं बताई थी? आप मुझसे मिलने आई हैं? मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये क्या कर रही हैं आप? उठिए उठिए। मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूँ बेटा। मैं तुम्हारी आई हूँ। सालों पहले मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। जब आपने मुझे छोड़ ही दिया था, तो यहाँ क्या लेने आई है? जाइए यहाँ से, मैंने कहा आप जाइए। मैंने जानबूझ के कोई गलती नहीं की है बेटा। बहुत छोटी उम्र में माँ बन गई थी मैं। जब मुझे पता चला मैंने तुझे जन्म दिया था, तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया। मैं जैसा हूँ, इसमें मेरी तो गलती नहीं थी, तो आपने मुझे क्यों सजा दी? क्योंकि मैं नादान थी, अकल ही नहीं थी मुझे, इसलिए वो गलती कर बैठी। पर आज मैं वो गलती सुधारने आई हूँ बेटा। अपनी माँ को माफ कर देना बेटा, और मेरे साथ घर चलो। मैं तुझे सबके सामने अपने बेटे के रूप में स्वीकार करूंगी। आप मुझे अपनाने आई हैं? वाई, आप तो बहुत स्मार्ट निकले। ऑप्शन ही नहीं था ना बेटा। जब तेरा और गोदावरी का वीडियो लीक हुआ, तो उस सिचुएशन को संभालने के लिए मैंने बहुत कोशिश की थी। लेकिन गोदावरी की फैमिली बहुत स्ट्रांग है, वो किसी न किसी तरीके से तुझे फंसा ही देते। तेरी शादी उस लो क्लास गोदावरी से नहीं करवानी थी, इसीलिए अजिंक्य को साथ में लेके आई। उसे नहीं पता था कि मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। बड़ी मुश्किल से उसे मनाया था गोदावरी के साथ शादी करने के लिए, तभी तो आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। गणपति बप्पा, ये सब क्या हो गया हमारी गोदावरी के साथ? गोदावरी की गृहस्थी अभी शुरू भी नहीं हुई है और ऐसे खत्म हो गई। क्यों हो रहा है हमारी गोदावरी के साथ ऐसे? सुना था कि बड़ों के कर्मों की सजा बच्चों को मिलती है, लेकिन गोदावरी के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हम आपके सामने हाथ जोड़ते आपसे भीख मांगते हैं। आप गोदावरी को हमेशा खुश रखिए। आप उसे बचा लीजिए बापा, आप उसे बचा लीजिए। आओ साहब। अरे लक्ष्मी, वहां क्यों खड़ी हो? आओ ना, आओ। कैसे आना हुआ? वो क्या है ना साहब, मैं गोदावरी के शादी में नहीं आ पाई थी, तो सोचा गोदावरी और उसके पति से आके मिल लूं और उनको ये शगुन का तोहफा भी दे दूं। कहाँ है वो दोनों? दरअसल वो दोनों भी घर पे नहीं है, बाहर गए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं दोबारा वापस जरूर आऊंगी। अच्छा, कल मेरे घर पे महालक्ष्मी जी की पूजा है और आप सबको जरूर आना है। जी जरूर आएंगे। वो मिसेस सालगांवकर है ना, उसके साथ आएंगे। हाँ, क्या हुआ?
सालगांवकर का नाम लेते ही चेहरा क्यों उतर गया? वो क्या है नाऊ साहब, सालगांवकर को मैंने पूजा में नहीं बुलाया है, इसीलिए। क्यों, क्या हो गया? इतने सालों से तो पूजा में, त्योहारों में हम सब शामिल होते हैं, फिर इस बार क्यों नहीं बुलाया? आओ साहेब, उनकी जो छोटी बेटी है ना, उन्होंने लव मैरिज की थी और सुना है वो घर छोड़ के यहाँ पे आ गई है और अपने पति से तलाक ले रही है। जब से उनकी तलाक की बातें बाहर आई है ना, कोई भी परिवार उनसे कोई भी नाता नहीं जोड़ना चाहता है। दरअसल सबको डर है कि उनकी तलाक की बीमारी उनके घर के बच्चों को न बिगाड़ दे, इसीलिए सब लोगों ने उनसे दूरी बना के रखी है। जिंकिया, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? रात में अपनी पत्नी के कमरे में नहीं रहूंगा तो कहाँ रहूंगा? ये क्या बोल रहे हो तुम? गोदावरी, आई नो तुम मुझसे नाराज हो, मैं तुम्हें वो पत्नी वाला हक नहीं दे पाया है ना जो तुम्हें चाहिए था। वही हक देने तो आया हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें अपना बनाने स्वीट हार्ट। तुम भी तो यही चाहती हो ना, है ना? Come on, यार, ऐसा fun, यार। ये गोदा कमरे से आवाज आई क्या? हाँ। गोदावरी, गोदावरी चाकू वहां रखो, लग जाएगा। गोदावरी चाकू वहां रखो। मेरे का दूर हटो। गोदावरी, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। गोदावरी, देखो अजिंक्य, अगर तुमने कुछ भी किया ना, मैं जान से मार दूंगी। गोदा, लाइट्स ऑन करिए मल्हार सिंह। गोदा, दूर हटो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मेरे पास मत आना। गोदा, ये क्या? मेरे हाथ में चाकू के मेरे पास मत आना। नहीं, मेरे पास मत आना। गोदा, चाकू छोड़। ये चाकू लेके क्यों खड़ी है तू? मेरे पास मत आना। हाँ? क्या यहाँ से? अरे गोदा, ने पाप चढ़ा पे क्या लग जाएगी? तू छोड़ जाएगी। गोदा, चाकू छोड़। मैं तेरी साई, यहाँ पे और कोई नहीं है। गोदा, छोड़ इसे। क्या? रुक जा, मैं पानी देती हूँ। पानी पी, पानी। क्या हुआ गोदा? बता भी क्या हुआ? हाँ, ये सब क्या हुआ? कल्याणी, ये सिर्फ बेहोश है, कोई चोट वोट नहीं है इसके, तो जिंदा है। गोदा बताना क्या हुआ है? क्या हुआ है गोदावरी? जैसे ही रूम में आई ना, अजिंक्य बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। अजीब मतलब? मतलब मेरे साथ। गोदावरी, आई नो तुम मुझसे नाराज हो, मैं तुम्हें वो पत्नी वाला हक नहीं दे पाया है ना जो तुम्हें चाहिए था। वही हक देने तो आया हूँ तुम्हारे पास। क्या? कहा था ना मैंने कल्याणी, कहा था तुमसे कि नाटक कर रहा है। इसको तो मैं बताऊंगा। मल्हार जी, उठ, 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 चल, उठ। बस, बहुत हुआ तेरा नाटक। दोबारा तूने अपने फायदे के लिए यूनिक कम्युनिटी का सहारा लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गोदा सब बता चुकी है कि तूने उसके साथ कैसे बदतमीजी की है। ये क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो गोदावरी को सिर्फ सॉरी बोलने आया था। इनफैक्ट पीछे से पता नहीं किसी ने मुझ पे हमला कर दिया और सुंघा के मुझे बेहोश कर दिया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। झूठ, दोबारा झूठ। जब तक पुलिस के चार डंडे नहीं पड़ेंगे ना, तेरी अकल ठिकाने नहीं आएगी, और तब तक तू सच नहीं बोलेगा। चल मेरे साथ। रुक जाइए मल्हार जी। क्यों कल्याणी, अब क्या है? अभी तो गोदावरी ने बताया ना इससे बदतमीजी की है। अभी तुम्हें अपनी बहन पे यकीन नहीं है क्या? यकीन है मल्हार जी, मेरी बहन पे पूरा भरोसा है मुझे। तो फिर ताई, लेकिन मुझे इस बात पर भी भरोसा है कि अजंक्य ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अजंक्य ऐसा कर ही नहीं सकता। ये सब जरूर उस हमशक्ल का किया धरा है।
कल्याणी, लेकिन मैं कह रही हूँ ना आपसे मल्हार जी, हमारा शक सही है। यहाँ 2 लोग हैं, 2। क्योंकि देखिए मल्हार जी, उस दिन पग फेरे वाले दिन भी जो अजिंक्य सुबह गोदा को छोड़ने आया था वो एकदम अकड़ू था, रूड था, एकदम अजीब बिहेव कर रहा था। लेकिन जो अजिंक्य शाम को आया था वो एकदम सहमा हुआ सा, डरा हुआ सा था। प्लीज शिल्पी को बैठने में मदद कर देंगे आप? मैं बस दिया जला के आ रही हूँ। बिल्कुल, आइए। मैं कह रही हूँ ना आपसे मल्हार जी, 2 अजिंक्य है। तेरा कोई जुड़वा भाई है? सच बता। मुझे नहीं पता, अगर होगा भी तो आई ने मुझे इस मामले में कुछ नहीं बताया। मल्हार जी छोड़िए उसे, आप फिक्र मत करिए। मुझे पता है कि इस इंदु से सच कैसे उगलवाना है। कौन है? कौन है? जी मैं हूँ अजिंक्य, आ जाऊं? हाँ आ जाओ। शिल्पी जी, मेरे भाई ने जो किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं कि इस वक्त आप पर क्या बीत रही होगी। अपने भाई के किए पर मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। वो मल्हार दादा और कल्याणी ताई ना अक्षय को ढूंढकर उसके किए की सजा उसे जरूर दिलाएंगे। शिल्पी जी, जो हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन हो सके तो उसे भूलने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़िए लाइफ में। तुम तो हाँ, मैं हूं अक्षय। देखो अजिंक्य, अगर तुमने कुछ भी किया ना, मैं तुम जान से मार दूंगी। इसका मतलब हाँ, मैं और आई मिलकर कल्याणी और मल्हार को बेवकूफ बना रहे हैं। उन्हें लगता है कि अजिंक्य आई से मिलने गया था, लेकिन वो मैं था। हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा है। वो मल्हार और कल्याणी हमारी जाल में फंस गए। मल्हार जी! चुप, अगर एक शब्द भी कुछ कहा ना तो तेरी जान ले लूंगा। वो कल्याणी अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती थी ना, लेकिन इस बार उसी की स्मार्टनेस उसे ले डूबेगी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि वो अपने खुद के बुने हुए जाल में फंसे जा रही है। मल्हार जी, ये शो यही जगह है? कल्याणी फोन तो इसी लोकेशन पे ट्रेस हुआ था। लेकिन मल्हार, ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। फिक्र मत करिए माई, कुछ नहीं हुआ। मल्हार जी उधर देखिए, खिड़की के पास। बस बहुत छुप लिया।
एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके भागेगा तू? हाँ? क्या लगा तुझे कि छोड़ दूंगा मैं तुझे? जाने दूंगा, भागने दूंगा? हाँ? हाँ? ये देखिए, ये हमारे शहर की निर्दम पुलिस का अत्याचार। किस तरह एक बेचारे मासूम को उसके बिना गलती के मारे जा रहे हैं। कमिश्नर साहब, क्या आपके वर्दी ने आपको कानून हाथ में लेने की इजाजत दे दी है? अनुप्रिया जी, आपने तो लोगों की मदद के लिए एनजीओ खोला था, क्या यही आपकी मदद? कल्याणी जी, आप तो एक्स डीएम है ना, आप तो सर्विस में नाइंसाफी के खिलाफ इतनी आवाज उठाती थी। फिर आज क्या हुआ जब आपके पति के इस बेचारे को बिना किसी गलती के इतनी बेरहमी से मारे और आप चुपचाप खड़ी है? क्या दोष है इस बेचारे का? यही कि यूनक होने के बावजूद इसने आपकी लड़की से शादी की। मल्हार, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? देखिए, पहले आप ही के दामाद ने इसे बेरहमी से मारा और अब आप एम्बुलेंस बुलाने का नाटक कर रहे हैं। क्यों, ऐसी क्या नौबत आ गई अनुप्रिया जी? देखिए प्लीज शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? यहाँ पर एक आदमी खून से लथपथ पड़ा है और आप कह रही है इसको गलतफहमी का नाम दे रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हमें इन्फॉर्मेशन मिली गई थी। कैसे इन्फॉर्मेशन? अरे यही इन्फॉर्मेशन कि अजंक्य का जुड़वा भाई अक्षय, जिसने एक अंधी लड़की का रेप किया है, वो ये देश छोड़ के भाग रहा है। उसे पकड़ने के लिए हमने उसका फोन टैप किया और उसके फोन की लोकेशन यहाँ की आई, इसलिए हम उसे पकड़ने आ गया और वो तो जुड़वा भाई है, तो वो कंफ्यूजन हो गई है। तो आप क्या कहना चाहती है? अक्षय को इस तरह मारना सही होता? किसी भी इंसान को इस तरह से मारना गैरकानूनी काम है कल्याणी जी, चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो। और आप तो इस गैरकानूनी हरकत को सपोर्ट कर रही हैं। हमारे शहर की पुलिस तो बेरहम थी, अब आज उनके घर वाले भी उनका इस करतूत का साथ दे रहे हैं। ऐसे हैं हमारे देश के सरकारी अफसर। जवाब दीजिए, बताइए, जवाब दीजिए, आपको जवाब देना ही पड़ेगा, बताइए। क्या हुआ? आज तक कभी किसी ने मुझे इतना प्यार नहीं दिया। पहली बार ये सब मैं महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मेरे आंसू रुक नहीं रहे। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा ही नहीं था कि तुम इतने तकलीफ में हो। लेकिन आई प्रॉमिस, आज से ना एक चीज तो पक्की है कि तुम्हारी परवाह करना, तुम्हारा साथ देना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों पति पत्नी तो नहीं बन सकते, लेकिन एक अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? अजिंक्य, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम एकदम ठीक हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हें बचाने के चक्कर में ताई और काकी के बीच में जो दीवार खींच गई है वो नहीं होना चाहिए था। मल्हार दादा को लगा कि तुम अक्षय हो और उन्होंने तुम्हें मारा। उन दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ है वो सब नहीं होना चाहिए था। जानता हूँ, लेकिन अजिंक्य, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने उस वक्त बताया क्यों नहीं कि तुम अक्षय नहीं अजिंक्य हो। आई नो इन सब में मेरी गलती है। मैं चुप रहा, किसी से कुछ नहीं बोला मैंने, लेकिन मेरी मजबूरी थी गोदावरी। कैसी मजबूरी? अजिंक्य बोलो। ताई ने अंदाजा बिल्कुल सही लगाया था कि इस सिचुएशन में दो लोग, इसीलिए इस बात को कंफर्म करने के लिए ताई ने अजिंक्य को आई के पास भेजा। लेकिन ताई को ये नहीं पता था कि वो जिसे भेज रही है असल में वो अक्षय है, अजिंक्य नहीं। कल अक्षय ने मुझे किडनैप करके मेरी जगह ले ली और पूरे दिन अजिंक्य बन के यहाँ रहा, और उसने जानबूझ के मल्हार दादा को मेरे पास भेजा ताकि उन्हें ये लगे मैं अक्षय हूँ, वो मुझे मारे और अरेस्ट कर ले, और यही हुआ। तुमने किसी से कुछ कहा क्यों नहीं? अजिंक्य बोलो ना। गोदावरी, मैं कैसे कहता? अक्षय ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैंने ये बात किसी से भी कही तो वो मुझे जान से मार देगा, और पूरे दिन उसकी नजर मुझ पे ही थी, इसलिए मैं उसे धोखा नहीं दे पाया। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से इस घर में इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई रास्ता ही नहीं था। पर मुझे लग रहा है ये सारी बातें मुझे काकी को बतानी होगी। तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, हमने सब सुन लिया है।
देख लिया, कहा था ना मैंने तुमसे कि मल्हार सही है। अनुप्रिया, तुमने बगैर सच जाने पूरी मीडिया के सामने मल्हार को सस्पेंड करवा दिया। मल्हार जी कहाँ गए आप? अरे नाश्ता तो कर लीजिए मल्हार जी। ठीक है पवन। हाँ, नहीं तुम वहीं ढूंढो ना उसको, आसपास ही होगा वो। कल जब इंदु से भेस बदल के मिलने आया था तो फिर नाकाबंदी है, कहीं भाग नहीं पाया होगा वो, उसको वहीं ढूंढो। तुम एक काम करो, जितने भी गेस्ट हाउस हैं, मोटल हैं, होटल हैं, सब छान मारो और जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे कॉल करो। मल्हार जी चलिए नाश्ता कर लीजिए, गरम गरम है। कल्याणी मुझे नहीं करना नाश्ता, कहा ना तुमसे। ऐसे कैसे? मैंने आपका फेवरेट नाश्ता बनाया, चलिए खा लीजिए। कहा ना नहीं करना नाश्ता, मन नहीं है मेरा। मैं आपका फेवरेट नाश्ता बनाया था। बैठो इधर, बैठो। सॉरी कल्याणी, देखो अक्षय को ढूंढने के चक्कर में ना मेरा दिमाग घूम रहा है, मुझसे नहीं खाया जाएगा। अरे मल्हार जी, आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं? अक्षय मिल जाएगा। और आपने कल रात से कुछ नहीं खाया मल्हार जी। देखिए अभी प्लीज नाश्ता कर लीजिए। और पता है, आई कहती है कि खाली पेट ना दिमाग नहीं चलता, खाली पेट रहेंगे ना तो आपसे काम नहीं होगा। चलिए खाइए। आई कहाँ है? जब से वापस आए तुम दोनों आपस में बात नहीं करते हो। तुमने मनाने की कोशिश करी माई को। और बात सिर्फ मल्हार की नहीं है, कल्याणी भी सही है, इसलिए कह रहा हूं उसे सच बताओ और ये बातें ठीक करो। मैं क्यों हमेशा उससे जाके बात करूं? वो मुझसे छोटी है, वो भी तो आके पहले बात कर सकती है। कल्याणी क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में? कुछ भी नहीं हुआ मल्हार जी, मैं पानी लेकर रखी। मुझे बेवकूफ बना रही हो तुम, जानता नहीं हूं मैं। क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में, बताओ मुझे। कुछ भी नहीं मल्हार जी। चलो मेरी कसम है, बताओ क्या हुआ है तुम दोनों के पीछे। मैं तुमसे बात करने नहीं आया हूँ। नॉक नॉक। Who's there? अरे मैं मल्हार राणे, तुम्हारा बाबा। थैंक यू सो मच कल्याणी। थैंक यू। पता है कितना खुश हूं मैं। थैंक यू सो मच इतना अमेजिंग गिफ्ट देने के लिए। बस थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। डर क्यों? अरे एक कल्याणी नहीं संभलती, अगर दो हो जाएंगी तो कैसे संभालूंगा? अच्छा, आपको कैसे पता कि बेटी ही होगी? बाबा कौन है? मैं। सब पता है। सब पता है। सच में सब पता है। बेटी होगी बिल्कुल तुम्हारे जैसी नौटंकी, नटखट, थोड़ी सी गधी। अच्छा वैसे मल्हार जी, कल्याणी रुको रुको, कल्याणी बैठ जाओ, बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ, बैठ के बात करें। मेरा आइडिया तो सुनिए। हाँ। अब अक्षय को पकड़ने के लिए ना एक बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास। कल्याणी अक्षय को भूल जाओ प्लीज। हाँ हम पे छोड़ दो, हम संभाल लेंगे। अरे मल्हार जी, मैं इसे हाथ पे अधेरे नहीं बैठ सकती ना। अक्षय को तो पकड़ना ही है, मुझे आई से बात करनी। कल्याणी मैं देखो कल्याणी, अरे कल्याणी मेरी बात तो। कहाँ जा रही हो तुम? वो मैं आप ही के पास आ रही थी। अक्षय को पकड़ने का कोई नया आइडिया है इनके पास। कल्याणी मैंने तुमसे कहा था ना, चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे पर प्लान तो सुन लो मेरा। चुपचाप यहाँ बैठो। अच्छा ठीक है, मैं बैठ रही हूँ, लेकिन देखो आप लोग मेरा प्लान तो सुन लीजिए। काम सारा आप लोग करना, प्लान एग्जीक्यूट पूरा आप लोग करना, पर आइडिया तो बता सकती हूँ ना। ठीक है। ओके। मल्हार, मल्हार, मल्हार काका, ये 4 डब्बे मिठाई के। मिठाई के डब्बे 4 से ज्यादा इसलिए नहीं आए क्योंकि ला नहीं पाया, नहीं तो खुशखबरी
तो इतनी बड़ी है कि खैर दादा बनाओ। 4 डब्बे क्या 40 और आ जाएंगे। ये लो मुंह मीठा कर लो। अरे खुश रहो। मल्हार, जानते हो आज जिंदगी की इस प्रमोशन से मैं कितना खुश हूं। छाती चौड़ी हो गई मेरी। और अगर मुझसे ज्यादा आज कोई खुश होता तो वो माधव दादा होते। बाबा जहां भी होंगे हमें देख के खुश जरूर होंगे ना। बहुत खुश होंगे। अच्छा कल्याणी कहाँ है? अरे धत, मैं भी कैसा सवाल कर रहा हूँ। कल्याणी तो अपने कमरे में होगी, आराम कर रही होगी। क्यों? कहाँ काका, जानते तो आप कल्याणी को, सुनती कहाँ है? कभी यहाँ कभी वहाँ, बड़ी मुश्किल से डांट के चुप बिठाया मैंने उसको। क्या हुआ? नया प्लान सूझा है अक्षय को पकड़ने का, बस उसी को एग्जीक्यूट करने में लगी हुई है। वैसे प्लान बुरा नहीं है। प्लान है क्या? प्लान है कि इंदु को उसी के झूठ में फंसाने का। अब इंदु ने पूरे समाज के सामने यही दिखाया है कि उसका एक ही बेटा है अजिंक्य। शादी भी कराई तो गोदा से अजिंक्य की, और शिल्पी के रेप केस में भी अजिंक्य ही फंसा। तो अगर अजिंक्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने आके सच्चाई बोल देगा तो इंदु को सच बोलना ही पड़ेगा। क्या वो आपको प्लान अच्छा नहीं लगा? नहीं, प्लान अच्छा है, मगर अजिंक्य इतने सारे रिपोर्टर्स के सामने टीवी पर अपना सच क्यों बताएगा? अजिंक्य ये करेगा काका। गोदा, मैं उसे मनाऊंगी।